मॉर्निंग क्लास। तो हम लोगों ने हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में पार्ट 20 पर्यायवाची शब्द पढ़े थे। पर्यायवाची शब्द वे होते हैं जो समान अर्थ देते हैं, पर्यायवाची को समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, तो इन्हें समानार्थी या समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। हमने बहुत सारे पढ़े, जैसे सूर्य का है, रवि, दिनकर, ठीक है, भानु, इस तरीके से कई सारे होते हैं। पर्यायवाची जो शब्द बनते हैं वो कैसे बनते हैं? पर्यायवाची शब्द जो है वो संस्कृत, हिंदी, उर्दू, इन सभी शब्दों से मिलकर पर्यायवाची शब्द जो है वो बनते हैं। जैसे मैंने कुछ उदाहरण भी आपके लिए यहाँ लिख के हैं। जैसे सबसे पहला शब्द है सवेरा। सवेरा का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या क्या हो सकते हैं? भोर, सुबह, प्रातः, ये इसके क्या क्या हो सकते हैं? ये इसके पर्यायवाची शब्द जो है वो हो सकते हैं। तो अगला है हमारे पास कमल। कमल के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं? कमल के हो सकते हैं पंकज, नीरज, जलज। ये जो है कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है हमारे पास पक्षी। पक्षी के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं? खग, विहग, नभचर, यहाँ तक कि इसे पतंग भी कहा जाता है। इसके बाद अगला आता है हमारे पास घोड़ा। घोड़ा के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? अश्व, तुरंग और घोटक। जो घोटक शब्द है या अश्व शब्द है ये हमारे संस्कृत से लिए हैं, तो इसीलिए मैंने कहा था कि पर्यायवाची शब्द जो है वो संस्कृत, हिंदी, उर्दू से मिलकर बनते हैं। अगला हमारे पास विश्व। विश्व का पर्यायवाची जगत, संसार, दुनिया। इस तरह से विश्व के ये 3 पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। अगला है हमारे पास ईश्वर। ईश्वर के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? परमात्मा, भगवान, प्रभु, ये सभी क्या हैं? ईश्वर के ही और नाम हैं। चांद। चांद के और कौन से शब्द हैं? चंद्रमा, शशि, इंदु। इसके अलावा राकेश भी जो है वो चांद का ही एक पर्यायवाची शब्द है। अगला है आपके पास आनंद। आनंद का जो पर्यायवाची है वो मजा, हर्ष, खुशी। ये सभी जो है आनंद के ही पर्यायवाची शब्द हैं। ये सभी समान अर्थ देते हैं। इसके बाद हमारे पास सही कार्यपत्रिका में अगला प्रश्न जो दिया था वो मैंने दिया था सही। अगला प्रश्न जो मैंने दिया था सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए में मैंने कुछ शब्द लिखे थे। आकाश, आग, किनारा, आदमी, अंधेरा। इसके बाद दूसरी तरफ मैंने दिए थे कूल, तट, नर, मनुष्य, तम, तिमिर, नभ, अंबर, अनल, पावन। आकाश का जो पर्यायवाची इनमें से बनते हैं वो बनते हैं नभ और अंबर। वो बनते हैं नभ और अंबर। आग के जो पर्यायवाची शब्द है अनल, पावक, अग्नि, ये सब भी क्या है? आग के ही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अगला हमारे पास किनारा। किनारा जो है इसकी जो पर्यायवाची है वो है कूल, तट। ये किनारे के सही पर्यायवाची शब्द हैं। इसी तरीके से अगला है आदमी। आदमी में नर, मनुष्य जो है वो आदमी के ही क्या है? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अंधेरा, तम, तिमिर, ये अंधकार, ये सब क्या है? अंधेरे के ही पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार उर्दू, संस्कृत, इन सभी से मिलकर हमारे पर्यायवाची शब्द जो हैं वो बनते हैं। अब आपको अच्छे से समझ आया कि पर्यायवाची शब्द जो है वो कैसे होते हैं। पर्यायवाची शब्द वही जो समान अर्थ देते हैं। तो मैंने जितने भी सब इधर शब्द लिखे हैं ये उसके ही समान अर्थ देते हैं, तभी जाकर ये उसके पर्यायवाची शब्द जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसके बाद इसके और भी कई पर्यायवाची शब्द है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। जैसे अगर मान लीजिए आज़ादी है तो स्वतंत्र जो है वो क्या है? स्वतंत्र है, मुक्त है, वो सब किसके हैं? आज़ादी के ही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इसी तरीके से सूर्य के हैं,
आप लोगों को सभी को पर्यायवाची शब्द समझ में आए होंगे। बाकी अगली कक्षा में जब हम मिलेंगे तब हम बात करते हैं। नमस्कार।